जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर में कब x प्लस वाई से वो डिविजिबल होगा, कब डिविजिबल नहीं होगा। ये आपका बहुत ही कन्फ्यूजन वाला केस है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं इसलिए आपको इसको क्या किया हूँ, पहले क्या करना है हमको, मान लिए x प्लस बीच में जो प्लस आता है उसका केस पहले हम आपको बता देते हैं। मान लिए x पावर 1 प्लस वाई टू द पावर 1, तो ये एज इट इज रह जाएगा। उसका x पावर 2 प्लस वाई टू दी पावर 2, तो इसका आपको फैक्टर फॉर्म हम पिछले क्लास में जो देखे हैं, अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो पीछे से रिवीजन कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। पिछला वीडियो देखिएगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? यह एक एक्सप्रेशन है, ना कि फैक्टर फॉर्म में है। फैक्टर फॉर्म में नहीं है। उसके बाद एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, हमने पिछले क्लास में देखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का आपका फैक्टर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर आपका पॉसिबल है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू में फैक्टर आपका क्या है? एक्स प्लस वाई पॉसिबल है। ठीक है। उसी तरह से एक्स पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 में एक्सप्रेशन कुछ भी आएगा, हमको पता नहीं, बट इसका फैक्टर फॉर्म में नहीं आएगा आपका। ये एक्सप्रेशन क्या होगा? दो एक्सप्रेशन आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या इसके फॉर्म में होगा, मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखें x पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5, इसको आप जब ब्रेक कीजिएगा ना तो आपको x प्लस वाई इंटू समथिंग आएगा। x प्लस वाई इंटू समथिंग आएगा। मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या आएगा, हमको इस पर फोकस नहीं करना है, ना कि उसकी आपको कभी जरूरत पड़ेगी। बट आपको ये ध्यान देना है कि भाई x पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 था, तो उसका एक फैक्टर क्या हो गया हमारा? x प्लस वाई एक फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर पॉसिबल है और वो होगा x प्लस वाई के बराबर। इस तरह से आप बहुत सारा जब केस बनाइएगा, x पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6, x पावर 7 प्लस वाई टू द पावर 7, तो बहुत सारा केस बनाइएगा। उसमें आपको कंक्लूजन, जब इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको कंक्लूजन निकलेगा। जब बीच में प्लस है और x पावर ऑड नंबर प्लस वाई टू द पावर ऑड नंबर है, बीच में प्लस हो और x पावर ऑड नंबर प्लस वाई टू द पावर ऑड नंबर हो, उस केस में आपका फैक्टर पॉसिबल है। और वो फैक्टर क्या होगा? x प्लस वाई होगा। देखिए पावर 1 था, x प्लस वाई हुआ, इसका एक फैक्टर है। इसको फैक्टर नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई आई इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। बट क्या है, तो 1 तो यहाँ लिखना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है इसको लिखने का। ठीक है। इसलिए हम लोग 1 जनरली लिखते नहीं है। ठीक है। नहीं तो आप कहिएगा सर यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है। वो एक्सप्रेशन फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। तो आप देखिए, जब x पावर 1 है प्लस y पावर 1 है तो x प्लस वाई है, एक अपने आप में x प्लस वाई दे दिया। x पावर 3 है प्लस y टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू समथिंग है। x पावर 5 है प्लस y टू द पावर 5 है तो समथिंग है। ठीक है। इस तरह से जब आपको जनरल केस में x पावर n दे देगा और प्लस y टू द पावर n दे देगा, x प्लस n दे देगा, y टू द पावर n दे देगा, तो आपको कहेगा भाई ये कब कब इसका फैक्टर पॉसिबल होगा। तो दो बातें होगी, जब n इवन नंबर होगा तो आपका इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। जब n इवन नंबर होगा तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। और जब n ऑड नंबर होगा इसका फैक्टर होगा, और वो होगा फैक्टर x प्लस वाई। उसके अलावा भी कुछ होगा, बट हमको उस पर ना पूछेगा आपसे, ना ही उस पर ध्यान देना है। ठीक है। तो आपको इस केस में आपको पूछेगा, और इसका x माइनस वाई कभी भी फैक्टर नहीं होगा। तो पूछेगा भाई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको अचानक से कोई नंबर दे दिया, बहुत बड़ा नंबर, जैसे नंबर आपको दे देगा भाई 2 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 25। ठीक है। कहेगा ये कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए ये कौन सा नंबर से डिविजिबल हो हमको ये पता नहीं, ना ही उस पर हमको सोचना है। ठीक है। बट आपको एक बात बताइए, 2 के पावर क्या है? 2 के पावर भी 25 है और 3 के पावर भी 25 है। दोनों पावर क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पे हम अभी अगर इस रूल को लगाएंगे, तो हमारा अगर ये a है और ये वैल्यू क्या है? b के बराबर है ना। तो एक ये a है, ये b है, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। मतलब क्या होगा? वैल्यू क्या आएगा हमको पता नहीं, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा? 3 प्लस 2, यानी 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही चीज़ है। 2 प्लस 3 इसका एक फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा मतलब क्या, इस नंबर को जो भी रिजल्ट हमारा आएगा उसको 2 प्लस 3 यानी 5 डिवाइड करेगा उसको। इसी तरह क्वेश्चन आपको बनाएगा। ठीक है। जब आप जब आपको इस पर क्वेश्चन बताया जाएगा तो इसका और क्लैरिटी आपको मिलेगी। बट अभी आपको ये चीज़ें, अब क्या होता है, बहुत सारे बुक में या बहुत सारे टीचर जब डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे होते हैं तो आपको सीधे क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे ये चीज़ बता देंगे, ये कह देंगे और यहाँ पे ये लिख करके और बोल देंगे ऐसा केस होगा तो ये जब n इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, तो आपको x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। बट ये चीज़ें
ठीक है, कहने के लिए सही है, बट आपको वो चीज़ें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसका मेन रीज़न क्या है, आप इसको पैटर्न बना लो, पैटर्न बना करके देख लो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो अपने आप से। और जब पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दीजिएगा भाई जब कभी भी मतलब ये होता है y टू द पावर x टू द पावर मतलब y x और y का पावर ऑड नंबर होता है, उस समय क्या होता है, ये हमारा डिविजिबल होता है x प्लस वाई से। इसी तरह से एक केस और है, जब भाई अगर बीच में प्लस था तो माइनस होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या होगा, आप देखिए, खुद देखिए, मान लीजिए x पावर 1 है और y की पावर 1 भी है, तो इसका चलो x माइनस वाई हुआ, x पावर 2 है अब माइनस वाई टू द पावर 2 है, इसका क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। अब देखिए x पावर 3 अब माइनस वाई टू द पावर 3, यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई, पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर से आपका आया x पावर 4 अब माइनस वाई टू द पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर आपका मान लीजिए हम सीरीज बनाते हैं तो एक्स पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ भी होगा आपका, एक्स माइनस वाई होगा इंटू समथिंग होगा, समथिंग क्या होगा हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। इसी तरह से आपको एक सीरीज बनाइएगा ना, सीरीज बनाइएगा तो ये सीरीज आपको जब आएगा, सीरीज जब आएगा, मान लीजिए एक सीरीज और एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, एक्स पावर मान लीजिए 6 लेते हैं माइनस वाई टू द पावर 6, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एक्स का क्यू, एक्स का क्यू का होल स्क्वायर, एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको ए प्लस बी माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, है ना। अब यहाँ से आप ब्रेक कीजिए तो चलिए इसको तो आप लिख भी सकते हैं, ये क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस एक्स वाई, इसका क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से आप जब सीरीज बनाते चलिएगा तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर बीच में माइनस हो और x के पावर 1 हो माइनस वाई टू द पावर 1, एक्स पावर 2 माइनस वाई टू द पावर 2, इस तरह से अगर बीच में माइनस है आपका, इसी केस में अगर बीच में आपका माइनस हो जाएगा तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि सब में आपका क्या है, x माइनस 1 एक फैक्टर है, सब का क्या है, सब में x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 आपका यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 1 एक फैक्टर दिख रहा है। तो इसीलिए आपको कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि अगर x पावर n हो और माइनस वाई टू द पावर n हो तो ये वैल्यू n इवन हो और ऑड होगा, इट विल बी डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल बाय, या इस ऐसा कहिए x माइनस वाई इज ऑलवेज और फैक्टर, इसका एक फैक्टर जो होगा क्या होगा, x माइनस वाई ऑलवेज इसका एक फैक्टर होगा। बट इसमें x प्लस वाई भी फैक्टर होता है, ये चीज़ अगर ध्यान से देखिएगा, लेकिन किस केस में, जब आपका n इवन होगा, देखिए n इवन है उस समय x प्लस वाई है, n इवन है उस समय आपका क्या है x प्लस वाई है, n इवन है उस समय x प्लस वाई है। इसीलिए कहा गया आपको व्हेन n इज, यहाँ पे व्हेन लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्हेन n इज n इवन और ऑड, व्हेन n इज क्या है, इवन में आपका x प्लस वाई हमेशा है, ठीक है, व्हेन n इज इवन देन x प्लस वाई इज अ फैक्टर, x प्लस वाई इज ऑल्सो लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। तो अब बताइए, आपको आज तक जो देखते होंगे तो इस केस में आपको मैक्सिमम किसी बुक में या किसी टीचर के द्वारा किसी क्लास में आपको इतना तक बताया जाता होगा, ठीक है, ये जब फॉर्मूला बताता होगा तब, बट केस आपको जनरली तौर पर यही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको इस नंबर को दे दिया जाएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसके जगह पे मैं सेट कर दूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 3 की पावर 9 है माइनस 2 की पावर 9 है, कहेगा ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपको जब पता है n आपका क्या है, इवन हो या ऑड हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, 2 ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 1 से डिविजिबल तो होगा ही ये,
है ना, 1 से डिविजिबल होगा। कुछ अलग नंबर लेते हैं बड़ा छोटा करके, मान लिया 5 का पावर 9 ले लिया माइनस 2 पावर 9 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए a माइनस बी, व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड हो चाहे इवन हो, x माइनस वाई ऑलवेज इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो 5 माइनस 2 मतलब अगर a हमारा ये है, b ये है, 5 माइनस 2 यानी कि 3 इसका ऑलवेज एक फैक्टर होगा, ठीक है। और इसी केस में आपको दे देगा, मान लीजिए 5 पावर 10 माइनस 2 पावर 10 अगर दे दिया, तो इस केस में आपका क्या होगा, 5 प्लस 2 भी इसका एक फैक्टर होगा और 5 माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। उस समय ये आपको 5 माइनस 2 यानी 8 से 3 से भी डिविजिबल होगा, आप 5 प्लस 2 7 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप इसको देखने के बाद, समझने के बाद आपको कभी भी इस तरह के फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका डिविजिबिलिटी का स्पेशल टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है मुझे कि अब क्या है, आपको एक और फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अब माइनस 3xyz, इसका बराबर फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, पहले तो आप ये याद रखिए, इसके बराबर फार्मूला आपका होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, मेन जो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। अब आपके मन में आएगा कि ये इससे कैसे हो जाता है, तो आप ऐसा कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए ये फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, अगर कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी एक्सप्रेशन आपने लेफ्ट साइड लिखा है और कोई आइडेंटिटी एक्सप्रेशन राइट साइड लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल का कोई वैल्यू आप राइट साइड रखिए, सेम वेरिएबल का सेम वैल्यू आप लेफ्ट साइड रखिए, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर दोनों साइड वैल्यू बराबर आ रहा है, एक वैल्यू के लिए नहीं, बहुत अलग अलग जितना भी वैल्यू आप रखिएगा सभी वैल्यू के लिए बराबर आएगा, उस तरह का एक्सप्रेशन जो लेफ्ट साइड राइट साइड होगा उसका वैल्यू आपस में कहलाता है आइडेंटिटी, और उसी आइडेंटिटी को हम फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको निकल करके आएगी, ठीक है। पहले तो देखिए, इसको पहले हम सेटिंग करते हैं कुछ। इसमें क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा देखिए। मैं पहले इसका प्रूफ बता देता हूँ कि इसका 2 केस आएगा, वो केस मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस केस को बताऊँगा, तो आप कितना हल मतलब खुशी होगा आपको, वो आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 को अंदर रख लीजिए, इस 2 को बाहर ले लीजिए, मतलब क्या 1/2 बाहर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस 2 को अंदर ले जाइएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ये 2 है, ये जेड है, ये 2 है, ये जेड है, ठीक है, माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या खेल लगेगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस क्या एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 XY माइनस 2 YZ माइनस 2 ZX, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब आप इस x को और इस y को और इस 2XY को एक साथ लिखिएगा, ठीक है, मान लीजिए 1/2 अभी चेंज करते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2XY माइनस 2XY, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ, ठीक है, अब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ZX। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किया हूँ मैं।
देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये -2xy, इसको एक साथ लिख दीजिए। लिखने में क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस माइनस है। आप मान लिए 2 + 3 लिखा है, आप +5 लिखा है, इसी को आप मान लिए 5 + 2 + 3 लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ का हमने यूज किया है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy एक साथ कर दिए, वाई स्क्वायर प्लस एक जेड, एक कोई जेड ले लीजिए, जेड स्क्वायर -2yz एक साथ कर दीजिए, फिर एक जेड यहाँ पे है जेड स्क्वायर, और एक एक्स जो बचा था एक्स स्क्वायर -2z एक साथ कर दिए। अब देखिए क्या हो गया, अब आपका ये एक्सप्रेशन हो गया 1/2 x + y + z, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका x - y का होल स्क्वायर आ गया है, x - y का होल स्क्वायर आ गया है, क्या आ गया है, प्लस y - z का होल स्क्वायर आ गया, प्लस z - x का होल स्क्वायर आ गया, है ना। अब यहाँ से आपको दो केस निकलेगा। देखिए एक बात बताइए, अगर हमको ऐसा कोई केस मिले, आपको ये फार्मूला डिराइव हो गया, मतलब x³ + y³ + z³ - 3xy का एक फार्मूला तो आपके पास ये आ गया। हालांकि ये सब उसका फार्मूला है, ये इसके बराबर ये सब होगा, लेकिन आपको दो फॉर्म में याद रखना है, एक ये जनरली लिखा रहता है, और ये आपको कहीं कहीं स्पेशल केस में डिराइव करके मिलेगा। अब देखिए जब हम इतना बराबर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्या क्या घटना घटेगी। कोई भी अगर फैक्टर, दो फैक्टर फॉर्म में अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर मान लिए इन केस अगर ये वैल्यू = 0 आ जाए, XYZ का कोई भी वैल्यू होगा, अगर ये वैल्यू आपका 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो इसके साथ ये पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल होगा, और ये पूरे एक्सप्रेशन जब मल्टीपल होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 0 के बराबर आ जाएगा नहीं। तो अब यहाँ से आपको दो केस बनेगा, जब x + y + z = 0 होगा तब क्या होगा, और जब x = y = z होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले इस एक्सप्रेशन को समझ लिए अच्छे से, और मैं फिर से इसको प्रूव कर देता हूँ। पहले इसके बराबर ये फार्मूला लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास दो कंडीशन होगा। अगर पहला केस अगर ये होता है, अगर ये मान लिए इसके बराबर दो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला है, मान लिए पहला फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है, पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है। केस 1 है, मान लिए केस 1 में क्या, अगर ये वैल्यू आपको = 0 आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको x + y + z के तीनों वैल्यू सम आपका 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये मान लिए इफ x + y + z = 0, देन क्या होगा, ये वैल्यू मल्टीपल होगा, मतलब क्या होगा, देन x³ + y³ + z³ - 3xyz = क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स ऑफ x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये होगा, मतलब आप इतना बराबर निकालिएगा तो राइट साइड 0 है, तो ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि उस केस में आपका x³ + y³ + z³ के बराबर क्या आ जाएगा, 3xyz, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कहिएगा भाई ये क्या मतलब बात है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, 5 का क्यूब + 7 का क्यूब प्लस ऑफ -12 का क्यूब, इसका आपको कहेगा वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसका कहेगा आपको वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक बार दो तरीका आपके पास है निकालने का। पहला काम दिए कि ये 5 का क्यूब निकालिए, 7 का क्यूब निकालिए, अब -12 का क्यूब निकालिए। इसका क्यूब निकाल के सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। 12 का इसका क्यूब निकाल के सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको वैल्यू क्या आएगा हमको पता नहीं, वो निकालने के बाद पता चलेगा। हम क्या करेंगे भाई, हमको पता है कि अगर ये मान लीजिए हमारा x है, ये वैल्यू y है, ये वैल्यू क्या है z है, ठीक है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, अगर ऐसा है तो अगर हम देखेंगे x + y का वैल्यू, x + y + z का वैल्यू अगर हमको 0 आ गया, देखिए ना 0 आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या 5 + 7 + ऑफ -12, यानी कि ये क्या आ रहा है, = 0 आ रहा है। 0 आ गया तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर देंगे। मतलब इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब क्या 5, y का मतलब क्या 7, y का मतलब 7 और z का मतलब क्या -12। जो भी वैल्यू आएगा एज कम्पेयर टू दिस यू कैन फाइंड दिस वैल्यू इजिली, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू आसानी से आ जाएगा। एक केस ये था। दूसरा केस है आपका कि एक केस और है जहाँ पे आपको ये वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन वो कंडीशन क्या होगा,
कंडीशन ये होगा कि अगर हम दूसरा एक्सप्रेशन पर बात करें, तो दूसरा एक्सप्रेशन पर बात करेंगे तो इसको आपको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो दूसरा एक्सप्रेशन पर बात कीजिएगा, और या मिटाऊँ नहीं, मैं आपको यहीं पे आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल ही गया। दूसरा केस 2 क्या होगा, देखिए केस 2 होगा दोस्तों आपका, केस 2 होगा एक्स क्यू, केस 2 डायरेक्ट वो बात आप समझ ही गए हैं। चलिए हम लिख देते हैं इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अगर ये वैल्यू आपका आपस में बराबर हो जाए, तब भी देखिए यहाँ पे एक्स वाई यानी x इज इक्वल टू वाई रखिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तीनों वैल्यू बराबर है। उस केस में अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, उस केस में भी आपको क्या आएगा, उस केस में भी आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, -3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इंटू क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो इक्वल टू 0 आ गया। फाइनली वैल्यू क्या आ गया, दैट इज आपको क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड आ गया, है ना। तो इसीलिए आपको 2 केस बुक में लगभग लिखा जाता होगा, बट हम आपको पूरे इसका एक्सप्लेनेशन कर दिए, है ना। एक्सप्लेनेशन का एक एग्जांपल मैं इस पर भी सेट कर देता हूँ। मान लिया आपके पास कोई दे दिया 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, कहेगा वैल्यू निकालिए इसका। तो इसका 2 तरीका है, या तो इसका क्यूब निकालिए, सभी वैल्यू का क्यूब निकालिए, ये क्यूब कुछ अलग हट के हो गया, इसका क्यूब निकालिए सब वैल्यू का, ठीक है, सबको ऐड कीजिए। या 2 तरीका है भाई, ये भी सेम वैल्यू, ये भी सेम वैल्यू, ये भी सेम वैल्यू, तीनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालिएगा, या क्या है 5 है तो ये आपको 3 इंटू इसका वैल्यू आपका क्या होगा, सिंस ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आपको आ गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 पावर कितना 3। वैसे भी देखिए ना, सेम वैल्यू ऐड हो रहा है, अलग अलग एक्सप्रेशन है, सिमिलर टाइप का है, और तीनों ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ 5 टू द पावर क्यू। देखिए आपको मैं अलजबरा का जो बेसिक एकदम कंसेप्ट है, मैं आपको पिछले 3, आज चौथा वीडियो है, इसको मिला करके मैं पूरे अलजबरा का आपका कंसेप्ट बेसिक जो 100% आपको आना ही चाहिए, उसके बाद अलजबरा का जो अलग अलग कंसेप्ट बनेगा कहीं ना कहीं इसका उसमें यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको कुछ इसमें लगे, कुछ आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।